नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमरीश कुमार। पैराडाइम आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज है 12 सितंबर 2025। आज द हिंदू पेपर में एक एडिटोरियल आया है, संपादकीय आया है। उसको हम यूपीएससी एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें डिस्कशन करेंगे और इस संपादकीय में क्या कहा गया है इस पर हम एनालिसिस करेंगे, इस पर डिस्कशन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ये जो आर्टिकल ये कहता है कि जो गिद्ध हैं क्या महामारियों को रोक सकते हैं। कैन वल्चर्स प्रिवेंट पैंडमिक्स। देखिए अभी जो है कोविड-19 की जो बीमारी है, अभी आपने देखी बहुत सारे पैंडमिक्स जो है आते रहते हैं। तो वल्चर इसमें क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है वल्चर जो है कचरा साफ करते हैं। तो क्या वो वास्तव में महामारियों को रोकेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि भारत में जो गिद्ध हैं उनकी जो घटती संख्या है उससे क्या खतरे हैं और उसके समाधान क्या हैं। और साथ में हम यूपीएससी के लिए कुछ क्वेश्चंस को भी हैं हम यहाँ पे देखेंगे और समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात अगर आप समझेंगे यहाँ पर, तो देखिए एक पक्षी का मतलब कौन है यहाँ पे, वल्चर है, राइट। तो वल्चर क्या कर रहा है, वल्चर जो है वो आपका कचरा साफ करता है। आपने देखा होगा कि जब कोई गाय भैंस या कोई भी चीज़ जो है कुत्ते वगैरह मर जाते हैं, तो ये सब जो हैं, ये जो वल्चर्स हैं, जो गिद्ध हैं, ये तुरंत आ जाते हैं और उसको जो है कचरे को साफ करते हैं। क्योंकि ये जो है, ये जो कचरा है, मरे हुए जो जानवर होते हैं उनके सब वगैरह होते हैं, ये कहीं ना कहीं जो है एक महामारी का क्या बनता है, कारण बनता है। तो इसको कौन साफ करता है, इनको साफ करने का काम कौन करता है? जी हाँ, गिद्ध करते हैं। गिद्ध का मतलब वल्चर है। तो इस लेख में यही डिस्कशन किया गया है कि गिद्ध कैसे रोगों के फैलाव, जो रोग होते हैं, जो डिजीज़ होती हैं, जो पैंडेमिक हो रहे हैं, उनके फैलाव को कैसे कम कर रहे हैं और उनकी संख्या क्यों घट रही है और भारत में उन्हें बचाना क्यों ज़रूरी है। तो चलिए इस आर्टिकल में हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि गिद्धों की भूमिका। ज़्यादातर लोग सोचते होंगे कि महामारी रोकने के लिए वैक्सीन, लेबोरेटरी, डॉक्टर की ज़रूरत है, लेकिन नहीं। लेकिन गिद्ध जो हैं वो प्रकृति के क्लीनर्स हैं। आप देखेंगे दक्षिण एशिया में, खासकर भारत में, गिद्ध जो है सदियों से सड़ते हुए जानवरों के शवों को साफ करते हैं। आपने देखा होगा ये सब अक्सर सड़ते रहते हैं, तो उनमें बैक्टीरिया, वायरस जैसे एंथ्रिक्स या क्लोस्ट्रीडियम है ना, क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनियम पनपते हैं। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे आप देखेंगे कि इसमें जो बात की जा रही है वो ये बात की जा रही है कि जब सड़ते हैं तो उनमें क्या होता है, उनमें बैक्टीरिया होता है ना। बैक्टीरिया के साथ आप देखेंगे क्या होता है, वायरस होता है, बैक्टीरिया, वायरस। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखिए बैक्टीरिया, वायरस, एंथ्रेक्स और आप देखेंगे क्या, क्लोस्ट्रीडियम बाटुलिनम, ये क्या होते हैं, ये पनपते हैं जो इंसानों तक फैल सकते हैं, है ना। तो गिद्ध क्या करते हैं, इन सबों को तेज़ी से खा सकते हैं, मतलब खा जाते हैं। तो इससे क्या हो जाता है, इससे रोग फैलने का खतरा जो है कम हो जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखिएगा कि गिद्धों की भूमिका जो है वो यहाँ पे क्या है, समझ रहे हैं ना आप। ठीक है, एक अध्ययन के मुताबिक जो है गिद्धों की कमी से, आप देखिए एक कह सकते हैं, स्टडीज शो वल्चर डिक्लाइन इन इंडिया हैज बूस्टेड डॉग पॉपुलेशन। ठीक है, तो क्या हो गया, भारत में कुत्तों की संख्या बढ़ गई है। अब कुत्तों की संख्या बढ़ गई जो इन सबों को खाते हैं। तो इन सबों को जब वो खाते, कुत्ते खाते हैं, क्योंकि गिद्धों की संख्या कम हो गई है, तो इससे क्या हो रहा है, रेबीज जैसे रोगों का खतरा बढ़ गया है। देखिए स्पाइकिंग रेबीज थ्रेड्स। तो गिद्ध न केवल सब साफ करते हैं बल्कि एक तरीके से ये नेचुरल वैक्सीन है। आप देखिए इस बात को, है ना, ये क्या है, नेचुरल वैक्सीन है। उनके पेट में एसिड इतना तेज होता है, उनके पेट में एसिड इतना तेज होता है कि वो जो है रोगाणु को, इससे क्या हो जाते हैं, रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। मतलब उनके पेट में क्या होता है, एसिडिक एंजाइम्स होता है, जिससे उनके पेट में क्या हो जाते हैं, ये तेज़ी से रोगाणु जो है नष्ट हो जाते हैं। अब सवाल क्या है, अब सवाल यहाँ पे ये है कि
गिद्धों की संख्या क्यों घटी। ठीक है, सवाल यहाँ पे क्या है कि 1990 से अगर आप देखेंगे तो वल्चर का पॉपुलेशन क्या हो रहा है, कम हो रहा है। उनकी जो आबादी है लगभग 96% तक घट गई है। मुख्य वजह क्या है, ठीक है, क्या मुख्य वजह है, तो आप देखेंगे कि मुख्य वजह है वो है, इसकी एक दवाई आती है जो है डाइक्लोफेनाक। देखेंगे कौन सी दवाई है, डाइक्लोफेनाक। डाइक्लोफेनाक क्या है, एक पेन किलर है। ठीक है, एक पेन किलर है। और डाइक्लोफेनाक जो पेन किलर है वो किसको दी जाती है, ये पशुओं को दी जाती है। लेकिन गिद्ध जब सब खाते हैं, लेकिन गिद्ध जब जो है जब सब खाते हैं या जो, तो क्या हो जाता है, जब वो सब खाते हैं तो उनके किडनी को नुकसान पहुंचता है। इससे क्या होता है, उनकी जो किडनी है उसको नुकसान पहुंचता है। तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है, उसके परिणाम स्वरूप ये हुआ है कि जो गिद्धों की संख्या है ना, जो गिद्धों की संख्या है वो क्या हो गई, लाखों लोग, लाखों जो गिद्ध हैं वो क्या हो चुके हैं, वल्चर जो है क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। तो ये क्या होता है, ये जैव विविधता जो हमारी है, जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, ये सिर्फ जैव विविधता का लॉस नहीं है, ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये एक पब्लिक हेल्थ क्राइसिस है ना बेटा। ठीक है, अब यहाँ पे सवाल ये है कि पब्लिक हेल्थ क्राइसिस तो है ही, उसके लिए तो खतरा है ही। अब बिना गिद्धों के क्या होते हैं, सब सड़ते रहते हैं। तो इससे क्या होता है, इससे जो है जेनेटिक डिजीज होती है। कौन सी डिजीज होती है, जेनेटिक डिजीज, है ना। ये क्या होता है, ये जो है फ्यूल है एक तरीके से जेनेटिक डिजीज के लिए। अब जेनेटिक डिजीज क्या होता है, एनिमल टू ह्यूमन, एनिमल टू ह्यूमन जो डिजीज होती है उसको हम क्या कहते हैं, जेनेटिक डिजीज कहते हैं, है ना। तो उससे जेनेटिक डिजीज बढ़ती हैं। अब कोविड जैसी महामारी का कारण ये भी हो सकता है। ठीक है, कुड ट्रिगर पैंडेमिक्स लाइक कोविड। तो कोविड अभी आपने देखा था, कोविड आया था। इन इंडिया आप देखेंगे, इन इंडिया भारत में 40 मिलियन से ज़्यादा लोग जो हैं सड़ते शवों के पास रहते हैं, जहाँ सब सड़ रहे होते हैं वहाँ लोग रहते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि गिद्धों की कमी से ये जो महामारी है, ये जो बीमारियां हैं, इसका जो रिस्क है वो क्या हो जाता है, डबल हो जाता है। तो सॉल्यूशन क्या है ना, सॉल्यूशन ये है, समाधान ये है कि भारत, आप देखेंगे सेंट्रल एशियन फ्लाईओवर, तो भारत का एक प्रोजेक्ट है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एशियन फ्लाईओवर, CAF। तो प्रोजेक्ट एक उम्मीद है ये 30 से ज़्यादा देशों को जोड़ता है ना। सेंट्रल एशियन फ्लाईओवर जो है वो 30 से ज़्यादा कंट्रीज़ को जोड़ता है ना। जहाँ गिद्धों को बचाने के लिए, जहाँ गिद्धों को बचाने के लिए क्या किया जा सकता है, एक इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज बनाई जा रही है ना। भारत में हम वेटरनरी ड्रग्स पर बैन लगा सकते हैं जैसे कि डाइक्लोफेनाक को। साथ ही कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी जरूरी है। लोगों को, गांव में लोगों को गिद्धों की महत्व के बारे में जागरूक करना चाहिए, समझना चाहिए। जहाँ तक हम कंजर्वेशन प्रोग्राम जैसे कि वर्ल्ड लाइफ फंड के साथ पार्टनरशिप से हम गिद्धों को बचा सकते हैं। ये न सिर्फ महामारी को रोकेंगे बल्कि हमारे जो इकोसिस्टम है उसको भी क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। तो दोस्तों, गिद्ध आपको भले ही छोटे से लग सकते हैं लेकिन उनका जो विशाल, उनका जो कह सकते हैं कि उनकी जो भूमिका है वो काफ़ी बड़ी भूमिका है ना। हम उन्हें बचाकर हम खुद को बचा सकते हैं। ठीक है, तो सीधी सी बात है कि गिद्ध हमारे लिए किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, ये बात आपको समझ में आई होगी। अब हम कुछ पोटेंशियल क्वेश्चन देखते हैं। तो पोटेंशियल क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि गिद्धों की जो घटती संख्या है उसका पब्लिक हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आप क्या क्या लिखेंगे, आंसर में क्या लिखेंगे, आंसर में आप लिखेंगे कि गिद्ध जो है सबों को तेजी से साफ करके जेनेटिक रोग जैसे एंथ्रेक्स और रेबीज को फैलाने से रोक सकते हैं। उनकी कमी से सब सड़ते रहते हैं, जिससे रोगाणु फैलते हैं। भारत में 1990 से 96% की कमी के कारण कुत्तों की संख्या बढ़ी है, रेबीज का खतरा दुगना हो गया है। ये जैव विविधता और स्वास्थ्य सुरक्षा को प्रभावित करता है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट स्टेप्स कैन बी टेकन फॉर वल्चर्स कंजर्वेशन इन इंडिया। तो वल्चर कंजर्वेशन के लिए क्या क्या उठाया जा सकता है कदम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डाइक्लोफेनाक जो है जैसी विषैली दवाओं पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सेंट्रल एशियन फ्लाईवे प्रोजेक्ट के तहत इंटरनेशनल कॉपरेशन किया जा सकता है।
कम्युनिटी बेस्ड अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जा सकते हैं, WWF जैसे संगठनों के साथ पार्टनरशिप की जा सकती है। ये नेशनल हेल्थ सिक्योरिटी को मजबूत करेंगे, है ना। अब उसके बाद जो है गिद्ध कैसे महामारी के रोकथाम को योगदान देते हैं। तो गिद्ध कार्कस को खाकर जो है जेनेटिक स्पिल ओवर को रोकते हैं। उनके पेट का जो एसिड होता है रोगाणु को नष्ट करता है। उनकी कमी से इकोसिस्टम डिसबैलेंस होता है जो पैंडेमिक्स को ट्रिगर कर सकता है। भारत में पब्लिक हेल्थ स्ट्रेटजी का हिस्सा है। तो इस तरीके से जो है हमने ये जो इसका संक्षेप में जो एनालिसिस है जो द हिंदू पेपर में आया था, ये एनालिसिस मैंने आपके सामने रखा है। मुझे आशा और उम्मीद है कि आपको निश्चित रूप से समझ में आया होगा। और इसी के साथ थैंक यू, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।